था। बाद में राजा भरत के नाम पे इसका नाम भारत पड़ा और उसके बाद दो नाम और, एक मुगलों ने दिया हिंदुस्तान और दूसरा अंग्रेजों ने दिया इंडिया। ये दोनों नाम हमारी निकृष्टता के कारण मिले थे। हिंदू शब्द का अर्थ आप निकाल के देखोगे, बर्बर, लुटेरा, जंगली को हिंदू का हम लोग, और इंडियन का भी यही निकलता है कि इंडियन को भी बर्बर असभ्य व्यक्ति को इंडियन बोल लोगों ने। इस देश के लोगों को देखो कितने निकृष्ट फैला कर रख दिया। और ये देश तो आर्यों का देश था, जिन आर्यों ने लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक इस धरती पर राज किया, चक्रवर्ती राज रहा। लेकिन महाभारत जैसा एक ऐसा युद्ध हुआ, उस युद्ध ने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आर्यों में ये परंपरा होती थी कि राजा का बेटा अगर योग्य होता तो अपने बेटे को राजा बनाया करता था, अगर उसका बेटा अयोग्य होता तो उसको राजा न बनाकर नगरी में से किसी योग्य व्यक्ति को छांट कर राजा बना दिया जाता था। लेकिन महाराज भरत के बाद इस परंपरा ने टूटना शुरू कर दिया और पुत्र मोह के कारण राजाओं ने अपने अयोग्य बेटों को गद्दी सौंपनी शुरू कर दी। इसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत जैसा युद्ध हुआ। ऋषि दानव लिखते हैं उस युद्ध के बाद तो इस देश में अविद्या और अंधकार ने डेरे डाल लिए। अनेकों मत पंथ संप्रदाय इस देश में खड़े हो गए। बौद्ध, जैन, ईसाई, पता न कितने संप्रदाय इसमें देश में आकर खड़े हो गए। एक वैदिक मत होता था, एक ओम के झंडे के नीचे लोग रहते थे, एक आर्यवर्तीय देश था। लेकिन अपनी मतान्धता के कारण, अपनी कमियों के कारण, अपनी संस्कृति से दूर होने के कारण हम लोग आर्य से अनार्य। इस देश में हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं थे। इस देश के लोग भैंस जैसे पशु का दूध नहीं पीते थे। आचार्य जी आज जो खीर बना रहे प्योर देसी गाय के दूध से, ये देसी गाय ही पाली जाया करती थी इस देश। और जब तक इस देश के लोगों ने उन गायों का दूध खाना पीना रखा, इस देश के लोगों की बुद्धि भी निर्मल रही। और उन गायों को जब लोगों ने खोल कर चलता करना शुरू कर दिया और भैंसों को पालना शुरू कर दिया, तो दिमाग भी आदमियों का जोटे जैसा हो गया। भाई भाई ने मारने लगा, जोटा जोटे ने मारने लगा। ऐसी बुद्धि होगी। कैसा था ये देश? क्या कहता कोई? दूध भैंस का ना पीते थे, दूध भैंस का ना पीते थे, घर घर गऊ पालते थे। पीने से जो दूध बचे था उसका घृत निकालते थे। मिला सामग्री उस घी को फिर अग्नि अंदर डालते थे। उससे भी जो बच जाता था उसका दिवा बालते थे। उससे भी जो बच जाता था उसका दिवा बालते थे। नहीं तपती का जुकाम नजला, नहीं तपती का जुकाम नजला, नहीं किसी को सांस होया। भूमंडल का नाश होया, देश का भारी हरास हुआ। वेदन को राज वेद सारे, भूमंडल का नाश होया। भूमंडल का नाश होया, देश का भारी हरास हुआ। लोग तो गाय पाला करते थे। कृष्ण जी महाराज क्या पालते थे? गाय पालते थे। और उस जमाने में जिस व्यक्ति के घर में 1 लाख गौएं होती थी, उसको नंद राय की उपाधि दी जाया करती थी। माता जी थोड़ी देर सुन लो, वो 4 तो बाजने हैं, अभी ये फिर बतला लियो। तो कृष्ण जी महाराज के घर पर तो 9 लाख गौएं हुआ करती थी। और जिस व्यक्ति के घर पर 9 लाख गौएं होंगी, एक बात बताना माता हो, वो व्यक्ति माखन चुराता फिरेगा। और हम लोगों को क्या बना दिया कृष्ण जी? तो माखन चोर। जिसके घर में दूध दही के मटके भरे रहे। सोनू भाई साहब, सुपुत्र राजेश